आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, भारत ने अपनी पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बाड़मेर में बना ली है। आज इनॉग्रेशन होगा। बात करेंगे दोस्तों इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। देखिए कुछ भी कहिए, लेकिन नितिन गडकरी का काम बहुत बढ़िया है। भले ही बीजेपी को आप जितना भी आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन नितिन गडकरी जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। रोड्स का काम उन्होंने काफी अच्छा किया है। तो ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप गांधव बकासार सेक्शन जो कि नेशनल हाईवे 925 बाड़मेर में आता है, वहां पे ये इनॉग्रेट करेंगे। इंडियन एयरफोर्स प्लेन के लिए, कमर्शियल प्लेन नहीं लैंड करेंगे। कई बार इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, आपने देखा होगा अक्सर। अभी जैसे जो हमारा हेलीकॉप्टर था मिलिट्री का, चिनूक था, उसको हमने खेतों में लैंड करवाया। तो कई बार ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, स्पेशली वॉर के समय में। तो आपको पता ही है कि ये बाड़मेर वाला एरिया, भाई राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसीलिए यहां पे इंडियन एयरफोर्स की इस तरीके की स्ट्रिप बनाना हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इंडियन एयरफोर्स प्लेन, हमारे दो मिनिस्टर्स रहेंगे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। ये इसको टेस्ट करेंगे, एक मॉक टेस्ट, मॉक इमरजेंसी लैंडिंग होगी। भाई ऐसे तो करते नहीं, पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है ना, मतलब पहले प्रैक्टिस होती है। आप एग्जाम जब देने जाते हो तो मॉक टेस्ट लगाते हो ना, ऐसे मॉक लैंडिंग पहले टेस्ट होगा ये, और उसके बाद इसका इनॉग्रेशन होगा। तो अब ये ट्वीट आया है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह विल बी विजिटिंग बाड़मेर एंड जैसलमेर, है ना, जैसलमेर में ही बाड़मेर आता है, बगल में ही है। ऑपरेशंस को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स से ये मीटिंग करेंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार कोर्सेस यूपीएससी का बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। 13 सितंबर से मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस करूंगा यूपीएससी के। तो अभी इसी वक्त इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये पहली बार है जब एक नेशनल हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूज होगा। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम। इससे पहले अभी हुआ नहीं ऐसा कभी भी। नेशनल हाईवे 925 की बात करें तो देखिए, एक नेशनल हाईवे होता है एनएच और एक स्टेट हाईवे होता है। नेशनल हाईवे क्या होता है कि आप अगर नेशनल हाईवे को पकड़ के जाएंगे तो आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं। स्टेट हाईवे को अगर पकड़ के जाएंगे, लिखा होता है SHNH, आपने देखा होगा, तो वो आप स्टेट में ही रहेंगे। तो ये नेशनल हाईवे जो है ये राजस्थान में ही चलता है। ये जो NH 925 है, नेशनल हाईवे 925। अब वही है कि इसका जो पूरा का पूरा रूट है, ये गागरिया से पूरा जो राजस्थान का बकासार है उसको कनेक्ट करता है। यानी कि जो नॉर्थ पे है, जो एक एंड है गागरिया और उसके बाद ये बकासार जगह, इसकी जो पूरी की पूरी लेंथ है ये 134 किलोमीटर की है। अब इसी ही स्ट्रेच पे, इतने लंबे स्ट्रेच पे नहीं, 3 किलोमीटर का सेक्शन पड़ता है सट्टा गांधव बीच में ही। मतलब अभी मैंने बताया ना, तो बीच में एक 3 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है, लंबा स्ट्रेच है, सट्टा गांधव स्ट्रेच, NH 925A। वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है। ओके, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। तो भाई इसीलिए नितिन गडकरी को बुलाया गया है कि NHAI उनके अंडर आता है और डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के अंदर आती है। तो वही है कि ये 2 लेन पेव्ड शोल्डर ऑफ गागरिया बकासार और सट्टा गांधव सेक्शन का पार्ट है। इसकी टोटल लेंथ है 196 किलोमीटर। प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट आई है वो 765 करोड़ है। अब क्या इससे पहले भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी हुआ। अक्टूबर 2017 में फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने ये मॉक लैंडिंग्स लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कंडक्ट की। गए हो कि नहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे? बहुत शानदार बना है, बेहतरीन बना है भाई। तो इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स की लैंडिंग के लिए इससे पहले मॉक टेस्ट, मॉक लैंडिंग्स की गई थी आगरा एक्सप्रेसवे पे। अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये लखनऊ को आगरा से कनेक्ट करेगा। अब इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा 3 हेलीपैड्स ये भी सिंघानिया, बकासार और कुंदनपुरा में बनाए गए हैं। ये तीनों गांव हैं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा गंभीर हो रही है भाई बॉर्डर एरियाज को लेके। और ये सब इसीलिए ताकि हमारी इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा ताकतवर हो। तो ये लेक्चर है। और हां, याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट
765 करोड़ रुपए है। और ये भारतमाला परियोजना के अंडर आता है। अब भारतमाला परियोजना क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख करोड़ का है। समझ लीजिए, हमको भारतमाला, भारत को एक माला के तौर पे, मतलब सारी इंपॉर्टेंट रोड्स को जोड़ना है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 84,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट कहां पे हाईवे बनाएगी? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो राजस्थान में ये स्ट्रिप बनाई, और पूरी हिमालयन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सबको कवर करेगा। यानी कि, और इधर सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सबको कवर करेगा। तो ये हिसाब किताब है। अब ये जो भारतमाला परियोजना है, इसको कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च हुई थी दोस्तों 2015 में, जब बीजेपी सरकार 2014 में आई थी ना, तो उसके बाद इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। तो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अभी 2020 में इसका स्टेटस पब्लिश हुआ था। अब स्टेटस अभी 2020 में जब आया था, तो भारतमाला योजना का मतलब टोटल तो 84,000 किलोमीटर बनाना है, लेकिन अभी तक 12,500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, और 2,000 मतलब 3,000 किलोमीटर अभी और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसमें जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के प्रोग्राम्स आते हैं, वो सब भारतमाला के अंदर आते हैं। अब इसको भी फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज जो है वो 2017 से 2022 तक है, 5 साल का। तो टोटल आपको 84,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है। तो फेज 1 में लगभग 35,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा, नेशनल हाईवेज बनाया जाएगा पिछले 5 सालों में, ऐसा। फिर उसके बाद फेज 2 जो चलेगा 2024 तक चलेगा। इसमें 48,000 किलोमीटर और बनाया जाएगा। तो 2 फेज में ये कंप्लीट होगा, यानी कि 2024 तक ये पूरी योजना जो है, भारतमाला योजना, कंप्लीट होगी। तो ये चीज है। 550 550 डिस्ट्रिक्ट को ये पूरा का पूरा कवर करेगा। रोड्स, ब्रिजेस बहुत सारे बनाए जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।